देते हैं ताकि दिमाग में थोड़ी सी एक नक्शा सा बने। हम लोग जो लोग अपने हमारे कोर्स हम लोग करते हैं एजुकेशन एंड मॉडर्निटी, मुझे नहीं पता उसको कितने लोगों ने किया है, मगर आई नो मनप्रीत ने किया है और उद्भव के सब लोगों ने किया है, पर हाँ आपने भी किया है। तो उससे रिलेट करके मैं कुछ बात सोचा कि रख दूं आपके सामने। दो एस्पेक्ट्स रियलिटी के हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि एवरी रियलिटी हैज, एवरी वास्तविकता, एवरी वस्तु हैज टू एस्पेक्ट्स। एक एस्पेक्ट है जो दिखाई देता है हमको, सेंसोरियल है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, स्पर्श कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और एक एस्पेक्ट है जो सेंसोरियल नहीं है, यानी इंद्रिय सापेक्ष नहीं है, इंद्रिय निरपेक्ष है। तो जैसे आप कोई शब्द ले लें ना, वर्ड जो है वो हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं अगर लिखा हुआ हो तो उसको मैं इंद्रिय सापेक्ष कैटेगरी में रख रहा हूं। बट वर्ड जो है वो किसी चीज को डिपिक्ट कर रहा है। वर्ड इज डिपिक्टिंग समथिंग, इंडिकेटिंग समथिंग विच इज रियल, अदरवाइज दैट वर्ड हैज नो मीनिंग। ऐसे भी वर्ड, जो बच्चे लोग बहुत सारे साउंड्स बोलते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जिन वर्ड है इसका मतलब उसका कोई मीनिंग है। मीनिंग है मतलब वो कोई रियलिटी है। मीनिंग है, अर्थ अगर है तो अर्थ किसका? तो अर्थ जो है वो कोई ना कोई रियलिटी का है। तो अर्थ और शब्द ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दे आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बट एक तरफ अर्थ एक तरफ शब्द। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो आंख से नहीं देख सकते, कान से नहीं सुन सकते, उसको समझना पड़ता है ना। और वो समझ करके वो जो रियलिटी है उसका वो अर्थ होता है। जैसे पानी है, एक रियलिटी है और उसका एक अर्थ है, और फिर उसका एक शब्द है, जैसे वाटर या पानी या नीर या व्हाटएवर। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ऑल द थिंग्स हैव टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये लोग सेपरेट नहीं है, दे आर विपरीत नहीं है, दे आर जस्ट दिस, एक ही चीज के दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। तो मुझे ये लगने लगा धीरे धीरे कि जो मॉडर्निटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अगर हम दो, इसको थोड़ा लिख देता हूं तो इजी है। एक तरफ हम जो सेंसोरियल है या इंद्रिय सापेक्ष है, और दूसरी तरफ ये है इंटेंजिबल, बोलिए, या आप ये भी बोल सकते हैं बियॉन्ड सेंसेस, इंद्रिय से निरपेक्ष। ये शब्द पे उतना मत जाइएगा, मेरा निवेदन है। ट्राई एंड गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। द वर्ड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट आई एम सेइंग उसमें। तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको हम स्थिति का नाम दे देते हैं, और इसको गति का नाम। अब होता क्या है, और इधर ही मैंने कहा ये है अर्थ, और इधर है शब्द। मेरा ये प्रतिपादन है कि मॉडर्निटी ने, या उससे भी पहले हम जाएं, भारतीयता में जब आप डिसीजन लेते हैं, आप कोई चीज का मूल्यांकन करते हैं, आप कोई कंक्लूड करते हैं, कुछ नतीजे पे पहुंचते हैं, तो उसका आधार भारतीयता में इस तरफ होता है, स्थिति की तरफ।
इसको और गहराई में जाएंगे। और मॉडर्निटी ने, आज की आधुनिकता ने हमारा फोकस यहां से शिफ्ट करके यहां कर दिया। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तब जुड़े जैसे दो साइड ऑफ एक ने कहा है सिक्के के दो पहलू की तरह। लेकिन आपका डिसीजन मेकिंग किसके आधार पे होगा, आप कंक्लूड किसके आधार पे करेंगे, आप मूल्यांकन इवैल्यूएशन किसके आधार पे करेंगे, तो इवैल्यूएशन इस आधार पे होने लगा है मॉडर्निटी। इसी में पैसा आता है, इसी में जितनी भी चीजें हम लोगों को दिखाई देती है। कल कोई बात कर रहे थे स्टेटस की, और इसकी शायद आप यही बात कर रहे थे ललित, तो वो सबका सब गति की तरफ। आप अपना मूल्यांकन और दूसरे का मूल्यांकन उस तरफ देख के करते हैं, जो लोग मॉडर्निटी में फंसे। तो आप कौन से कॉलेज में गए, मैं कौन से कॉलेज में गया, आपको कितने नंबर मिले, मुझे कितने नंबर मिले, आप कौन से नौकरी कर रहे हैं, मैं कौन सी नौकरी कर रहा हूँ, जा रहे हो, रुको आधे घंटे फिर आओ, दिस इज गुड फॉर यू। हाँ, दिस इज हाँ हाँ क्लास में बात करोगे? नहीं, हम तो चले गए तब तो चले गए, रुके हो तो रुको। हाँ, वो रुकेगा ना, क्या है उसमें, वो आज थोड़ी और काम कर सकता है। तो उसको भी आ जाने दो। हमको 3 घंटा रुकवाया है, उसको आधा घंटा और क्या, आधा नहीं 1 घंटा। ये जब तक हो जाए तुम राउंडिंग अप कर रहे हैं, जो बात नहीं है जल्दी से। तो ये हम एक प्रस्ताव रख रहे हैं आप लोगों के सामने, और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग उस पर ध्यान दें। इफ इट मेक सेंस, मे बी यू कैन कनेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये कई दिनों से हम लोगों के हम लोगों ने इस तरह का एक काम किया है, जो हम कोर्स करते हैं एजुकेशन और मॉडर्निटी में, उसमें भी इसकी बात करते हैं। तो प्रस्ताव ये है कि अगर एक तरफ भारतीयता है, भारतीय चित्त मानस काल जिसकी हमने बात की, और एक तरफ आज की आधुनिकता है, तो ये दोनों में एसेंशियल फर्क जो है, बहुत सारी हम लोगों ने बात की। अब ये मैं जो रख रहा हूं, इसमें अगर कुछ कनेक्ट होता हो तो आप देखिए। हम ये कह रहे हैं कि देयर आर टू साइड्स ऑफ रियलिटी, वन विच इज विजिबल और विच इज सेंसोरियल, जो इंद्रिय सापेक्ष है, और दूसरी है जो इंद्रिय निरपेक्ष है, वो दिखाई नहीं देती, उसको समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। जैसे शब्द और अर्थ। शब्द आप सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये सेंसोरियल है। और परंतु शब्द का बेसिस ही है कि कोई ना कोई रियलिटी है, उसको वो डिपिक्ट कर रहा है, उसको वो इंडिकेट कर रहा है। अदरवाइज वो निरर्थक है आपके लिए, वो निरर्थक है, निरर्थक है। तो अर्थ, शब्द का अर्थ हुए बिना उसका कोई मतलब नहीं है। बच्चे बहुत सारे साउंड्स क्रिएट करते हैं, वो साउंड है, वो फिर शब्द नहीं है, वो सिर्फ एक आवाज है। तो शब्द को मैं सेंसोरियल साइड के नीचे रख रहा हूं, और अर्थ को मैं इंटेंजिबल या बियॉन्ड सेंसेस साइड में रख रहा हूं। पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, पृथक नहीं है। एक ही रियलिटी के दो पहलू। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरफ, इसको हमने एक नाम दिया है स्थिति, इसको एक नाम दिया है गति। गति यानी करना या दिखना। करना दिखता है हमको, हम कुछ करते हैं वो दिखाई देता है, उसको हम देख सकते हैं, यानी सेंसेस से मैं देख सकते हैं। और जो दिखता है वो तो है ही, दिखना, दिखाना, करना, ऑल दिस इज दिस साइड। और ये कौन सा साइड है? ये होने वाली साइड, होना। और ये है करना, दिखना।
दिखना इत्यादि हो जाए। होना, तो जब मैं यहां आया तो जैसे मैंने बताया उस महिला ने कहा आप होना सिखाओ, दिखना दिखाना मत सिखाओ। आज के स्कूल दिखना दिखाना सिखा रहे, या बहुत हुआ तो करना भी सिखा रहे। इसमें कोई गलत नहीं है, यानी ये गलत है ये सही है ऐसा नहीं बोला जा रहा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। खाली प्रश्न यह है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं, जब हम कंक्लूड करते हैं, जब हम किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन के बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, उसका आधार इस तरफ होगा या इस तरफ। आधुनिकता में पूरा का पूरा ध्यान इस तरफ शिफ्ट हो गया, इस तरफ। और कंपैरिजन इसी साइड में पॉसिबल है। पैसा हो, स्टेटस हो, नौकरी हो, कपड़े हो, कोई भी चीज हो, ये सारा का सारा दिखने दिखाने करने वाले एस्पेक्ट में आते हैं। और उस जो भी दिखने दिखाने वाला एस्पेक्ट है उसमें कंपैरिजन असंभावी है, बिकॉज इट हैज नो इंट्रिंसिकनेस। द इंट्रिंसिकनेस लाइज दिस साइड। इंट्रिंसिकनेस जब मैं कह रहा हूं, इंट्रिंसिकनेस से मेरा मतलब है वो जो जब तक वो वस्तु है उसमें वो रहेगा, वो उसकी इंट्रिंसिकनेस है। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। फॉर इंस्टेंस क्लोथ्स, द इंट्रिंसिकनेस ऑफ क्लोथ्स इज दैट इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। जो कपड़े हम पहनते हैं, some kind of a protection from the weather conditions, that is its essential intrinsicness. जब तक वो कपड़ा है या जब तक उसमें ये प्रॉपर्टी है वो कपड़ा है। जिस दिन ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी वो कपड़ा नहीं रहेगा, वो कोई रैग हो जाएगा या कुछ और आप उसको बोलेंगे। तो ये दिस दैट कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम इट। व्हाट कैनॉट बी टेकन अवे इज लाइज ऑन दिस साइड। तो हम अगर दो शब्द और करें जस्ट टू एक्सप्लेन, जैसे एक तरफ प्राइस यानी कीमत और दूसरी तरफ मूल्य वैल्यू। या तो प्राइस, दिस इज नॉट ए, ये क्या है कि इसमें एक और चीज है जो हमको ध्यान जानी चाहिए कि ये वाला जो कॉलम है इसमें चीजें बदलती रहती है, फिक्स्ड नहीं रहती। जैसे इसकी कीमत आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगी, परसों कुछ और हो जाएगी, पहले कुछ और थी, और ये स्थान विशेष में भी बदलेगी। केम्प्टी में एक दाम है, दिल्ली में कुछ और होगा, कहीं और होगा। बहुत बहुत साधारण तरह से आप देख सकते हैं। दिस कीप्स चेंजिंग, दिस कीप्स चेंजिंग, दिस पैराडाइम। ये जो है इसका जो मूल्य है, एबिलिटी टू राइट, एज लॉन्ग एज ये काम की चीज तभी तक है जब तक ये एबिलिटी टू राइट, तब तक हम इसको पेन बोलेंगे। अदरवाइज वी विल नॉट कॉल इट अ पेन, वी विल से कि इट्स बिकम अ ट्रैश। ट्रैश का जो है, ट्रैश शब्द कुछ और चीज को डिपिक्ट कर रहा है, किसी और अर्थ को डिपिक्ट कर रहा है। पेन किसी और चीज को डिपिक्ट कर रहा है। पेन की कीमत बदलती रहती है, जस्ट लाइक ट्रैश की कीमत बदलती रहती है, लेकिन पेन की जो इंट्रिंसिकनेस है, जब तक वो पेन है उसकी इंट्रिंसिकनेस रहेगी। जिस दिन वो इंट्रिंसिकनेस नहीं रहेगी आप उसको पेन बोलना बंद कर देंगे, उसका मूल्य खत्म हो गया, वो चीज खत्म हो गई। मूल्य में नहीं बदलता, यहां भी वही मूल्य होगा, दिल्ली में भी वही मूल्य होगा, आज वही मूल्य है, कल भी वही मूल्य होगा, एज लॉन्ग एज इट इज पेन।
but the price keeps changing. So we need to see ये पैराडाइम को थोड़ा हम समझें. What I am saying is कि भारतीयता में मोटे तौर पे डिसीजन मेकिंग, कंक्लूडिंग, किसी चीज को समझने का आधार इस तरफ था. That doesn't mean this was negated. ये है, लेकिन प्राइमेसी इसकी है, प्रायोरिटी इसकी है. आज जो हो रहा है मॉडर्निटी में, this is almost ignored. Not just ignored deliberately, it is not there in our perception. हमारी दृष्टि में दोष आ गया है, हमको ये दिखाई नहीं देता है. और कभी कभी कुछ ग्लिम्स भी मिलती है, पर this is predominant. So all our decisions, all our conclusions, all our evaluation are based on these aspects of life, of reality, not life. अब इसको कनेक्ट करके आप देखिए चीजों से, कोई भी हम जब अपना सेल्फ का भी मूल्यांकन करते हैं तो किस आधार पे करते हैं. इसमें और बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है. मतलब ये बहुत वो मत, इसको बहुत वैसे मत लीजिएगा. आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट समथिंग. फॉर इंस्टेंस आई कीप सेइंग कि एजुकेशन में, आज की शिक्षा में नॉलेज और इंफॉर्मेशन को का घालमेल हो. So you pick up a book of general knowledge in the market and it has no knowledge in it, it is only information. उसमें सिर्फ जानकारी है. तो अगर मैं ऐसे एक सेकंड के लिए रखूं, एक तरफ इंफॉर्मेशन रखूं या जानकारी रखूं और दूसरी तरफ नॉलेज रखूं, इसको इससे मत जोड़ना, बट यू नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ डिस्टिंक्शन. नाउ इसका नेचर जो है इंफॉर्मेशन का, वो ये है कि ये बदलते रहता है, ये एक जैसा नहीं रहता. जो इंफॉर्मेशन आज आपके लिए वैलिड है वो कल नहीं वैलिड है. इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, विद स्पेस, बोथ. इंफॉर्मेशन कैन बी करेक्ट और इट कैन बी इनकरेक्ट, जस्ट लाइक फैक्ट. अब थोड़ा सा हम देखें कि क्या इंफॉर्मेशन और नॉलेज में घालमेल नहीं हो गया, और क्या इंफॉर्मेशन को हमारे साधारण आदमी के, पढ़े लिखे साधारण के दिमाग में इंफॉर्मेशन हैज रिप्लेस्ड नॉलेज. उसको ऐसा लगता है इंफॉर्मेशन इज नॉलेज. किताब में भी यही लिखा, जनरल नॉलेज बट इट इज इंफॉर्मेशन. तो कितनी बड़ी एक बात हो रही है और इस पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है. नॉट अ सिंगल बुक, एंड थ्रू आउट ये पूरे दुनिया में है कि जनरल नॉलेज के नाम पे जो किताब बिकती है बाजार में, उसमें नॉलेज है ही नहीं, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, पर वो बिक रही है और चल रहा है. उसका असर, ये तो ठीक है एक हो रहा है, लेकिन उसका जो असर है साधारण पढ़े लिखे के दिमाग में, वो क्या हो रहा है, वो वहां ध्यान देने की बात है. वो ये हो रहा है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में उसकी डिस्टिंक्शन नहीं रहा, जबकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं. ये बदलता रहता है, ये स्टेबल है. ये एक बार आपको समझ में आ गया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. इसको तो हमेशा आपको याद ही रखना पड़ेगा या नोट करके रखना पड़ेगा, कंप्यूटर में करें या डायरी में करें. इंफॉर्मेशन का कोई और तरीका है ही नहीं, आपको याद ही रखना पड़ेगा. नॉलेज एक बार समझ में कोई बात आ गई ठीक से, तो वो फिर आपकी होगी. लेकिन ये रिप्लेस हो गया. उसी तरह फैक्ट इज रिप्लेस ट्रूथ, बिकॉज आज जो जमाना चल रहा है, जिस जमाने में हम रह रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है, ये बहुत जोरों से कहा जा रहा है कि कोई सच नाम की कोई चीज नहीं होती है, सबका अपना अपना सच होता है. सबका अपना अपना सच नहीं होता, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है. सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है.
लेकिन सच नहीं होता अपना, सच तो एक ही होता है। और जब आपको सच समझ में आता है तो फिर कोई डाउट नहीं रहता है। जब तक डाउट रहता है इसका मतलब समझ में नहीं आता। सच इज समथिंग दैट इज एक्चुअली वेरी सिंपल इन अ वे। मैं अल्टीमेट सत्य की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे सत्य हैं जिसको आप समझ जाते हैं तो आपको एक आत्मविश्वास होता है कि ऐसा ही है। और कैसे वो आता है? क्योंकि आप बोलते हैं ये जो मैंने समझा है दूसरा आदमी भी जब समझता है ऐसा ही समझेगा, और आपको उसको जाके पूछने की जरूरत नहीं होती है। आपको बैठे बैठे, ये हमारी एक खूबसूरती है मनुष्य की कि वो अपने आप कई चीजें दूसरों के बारे में जानता है। हम ये नहीं जानते कि आपको मीठा पसंद है कि खट्टा पसंद है, ये मैं नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा आपसे। लेकिन मुझे ये पता है कि आपको सम्मान के साथ रहना पसंद है। कोई आपका सम्मान करता है, आपको अच्छा लगता है, ये मुझे पता है। और आप अगर सचमुच में किसी का सम्मान करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, सचमुच में, झूठा मूठा नहीं। जब जब आप सचमुच में किसी का सम्मान करते हैं, किसी कोई एंसेस्टर का, कोई रिलेटिव का, कोई गुरु का, किसी का भी, या कोई फ्रेंड का, तो आपको अच्छा लगता है तुरंत। इट्स एन आउटकम ऑफ दैट। दिस इज हाउ वी आर मेड। सो दिस इज सत्य। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जो हम जानते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, और उसके लिए मुझे जाके पूछने की जरूरत नहीं है किसी से। मुझे पता है कि ऐसा ही सबके साथ। दिस इज द ब्यूटी। बिकॉज मुझे ये पूछना पड़ेगा कि आप कौन सा रंग पसंद है, कौन सा खाना पसंद है, कौन सा किस तरह का वातावरण पसंद है, ये सब हमको पूछना पड़ेगा। आपकी प्रेफरेंसेस मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपके ऐसे हैं जिसको मैं पूछने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं एक दूसरे के बारे में। वो सभी सत्य की कैटेगरी में। अभी क्या है, ये इसमें सब में घालमेल हो रहा है, एंड द फोकस हैज शिफ्टेड हियर एंड दिस इज बीइंग लार्जली इग्नोर्ड। सो व्हाट हैपेंस, उसका रिजल्ट क्या होता है, वो उसमें स्टेबिलिटी है ही नहीं। इट्स लाइक फैशन, कि आज ये रंग फैशन में है, कल वो रंग फैशन में, या ये कपड़ा फैशन में है, वो कपड़ा फैशन में हो गया, ये गाड़ी फैशन में है, वो गाड़ी, या ये कोर्स इंजीनियरिंग फैशनेबल है या मैनेजमेंट फैशनेबल है, एंथ्रोपोलॉजी फैशनेबल है या साइकोलॉजी फैशनेबल है, लिबरल आर्ट्स के कॉलेज फैशनेबल है या आईआईटी फैशनेबल। So this is, then you are subject, you don't have control in your hands in that sense. You are subject to the trend of the day. तो जो सिस्टम है उसका, आज का सिस्टम, उसकी कोशिश है, और वो बिल्ट ही ऐसे हुआ है कि आपका फोकस यहां पे, और फिर आपको देखना है कि इंडिविजुअलिज्म का जो हमने बात की वो इसके साथ उसका अलाइनमेंट, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म एंड कंपैरिजन वो हैंड इन हैंड, एंड कंपैरिजन इसी पैराडाइम में हो सकता है, इस पैराडाइम में कंपैरिजन नहीं हो सकता। इफ आई एम ऑनेस्ट एंड यू आर ऑनेस्ट, देयर इज नो कंपैरिजन। If I am courageous and you are courageous, there is no comparison. If I am patient, you are patient, there is no comparison. तो जो समाज की बात हम कर रहे हैं, समाज जो है वो इस तरफ
इसके लिए ज्यादा कंड्यूसिव है. It doesn't ensure कि ऐसा ही हो जाए, but it tends to shift your focus from there to here. Just like today's world tries to shift your focus. Even the so-called better, good guys, उनका भी फोकस है. एक आदमी पैसे खर्च करके अपनी पहचान बना रहा है, दूसरा त्याग करके अपनी पहचान बना रहा है. वो भी कंपैरिजन में फंसा हुआ है और वो भी कंपैरिजन में फंसा. So I just thought that this list can be expanded. बड़ा भी हो सकता है. We can discuss it for the rest of the day. But you have to go. तो हम बोले कि It will be very interesting for me to link it to the experiences now. I think I'm going away with that. हाँ. So with each thing, if you can just put comparison there, the one that you can list it to the experiences that we have on a day-to-day basis. Yes. So, you know, what is important is that whenever we are taking something, or in the context of today's education, हम बच्चे का ध्यान जब भी कुछ हो इस तरफ आकर्षित करने का चेष्टा करें. This cannot be taught. ये आप दिखा सकते हैं. This has to be कुछ और करना होगा. ध्यान आकर्षण करना. Experience. हाँ? Experience. हाँ, मतलब When anybody experiences a space of honesty and true compassion, that experience can never be taken away from them. हाँ, तो बच्चे को कैसे कोई आप उसको क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वो जो इसने बोला, वो जो चाबी वाली बात कि अंधेरे में चाबी खो गई है, तो मान लीजिए कि आपको पता है वो चाबी कहाँ खोई. मान लीजिए आपको पता है अंधेरे में, मालूम है वो कहाँ, पर आप वहां नहीं आ सकते फॉर सम रीजन. यू आर द टीचर, बच्चे की चाबी खो गई है अंधेरे में और आप टीचर हैं, पर उसको उधर नहीं आ सकते क्योंकि वो काम उसी को करना है. आप उसके लिए नहीं कर सकते. इट्स लाइक वो ज़हन में है ना कि चांद है, आप उसको दिखा सकते, देखो वहां है चांद, लेकिन देखना तो उसको होगा ना. आप यू कैन ओनली पॉइंट द फिंगर. हम लोग कंफ्यूज क्या कर जाते हैं कि हम टीचर हैं तो हम दिखा के छोड़ेंगे. नहीं कर सकते आप. यू कैन एट बेस्ट डू योर बेस्ट टू पॉइंट द फिंगर, but the seeing will have to be done by the student. So this is called ध्यान आकर्षण विधि. तो आप टीचर हैं, चाबी खो गई है, अंधेरा है, आप वहां आ नहीं सकते. यू कैन ओनली से देखो देखो सीधा जाओ जरा. Now see, look to your left. No, little to your right. This is all you can do. Steer him, and then suddenly he sees it. The seeing will be all of a sudden. It's not a gradual process. Suddenly he'll see it. And then he doesn't need you anymore. He'll forget you also. Which is okay, fine. So this we have lost somewhere. We talk a lot, we question a lot, we probably discuss questions, but we are not using questions in the right manner. The power of question is immense. आप मुझे पसंद करें कि ना करें, आप मुझे कुछ भी माने, लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, तो there is no power in the world that will not draw your attention to that where my question points.
मेरा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की एक दिशा है, हर क्वेश्चन की एक दिशा है। क्वेश्चन मैंने पूछा तो सुनने वाला का ध्यान उस तरफ जाएगा ही जाएगा। हो सकता है बहुत ब्रॉड एरिया में जाए और उस क्वेश्चन का आंसर बहुत सटीक है, बहुत स्पेसिफिक है, कहीं एक डॉट की तरह है। मे बी यू विल गो इन दैट होल एरिया and that dot is somewhere in that area, but it will go in that direction. There is no way that it will not go. You may not respond to me. So the question is a very, very powerful tool to draw the attention of anyone towards that. प्रश्न का महत्व है, जो भारतीय चित्तमानस काल में कह रहे हैं, मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि अगर प्रश्न ठीक है, अच्छा प्रश्न है, तो कम से कम इतना काम तो करेगा कि इट विल ड्रॉ योर अटेंशन इन द राइट डायरेक्शन। सवाल का महत्व इसलिए बहुत कम है कि अगर मान लीजिए किसी ने सवाल का जवाब दे भी दिया तो भी यू हैव टू सी इट। अनलेस यू सी इट, इट इज यूजलेस। The seeing has to be done by you. Even if someone says कि नहीं चाबी वहां पड़ी है, but you have to discover it. So there are many things that I'm trying to say. I'll again because ये मतलब इस पे और आगे बात हो सकती है, लेकिन अभी मैं इतना ही कहूंगा कि try and pay some attention for a while till if it doesn't make sense, you can throw it out. If it makes sense, then keep on continuing in that, which is that आधुनिकता is गति focused, number one, और हमारी भारतीयता जो है वो स्थिति फोकस्ड है। और दूसरी बात कि अगर गति फोकस्ड संसार होगा तो इज इट पॉसिबल टू मेक इट, मतलब आप एक्सप्लॉयटेशन इफ एनी फॉर्म, तो एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ मटेरियल सेंस में नहीं होता है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। ये जो मैंने वुंड की बात की कि हम भारत के लोग, वी आर वुंडेड सिविलाइजेशन, एज लॉर्ड पॉल सेड, द वुंड इज वेरी डीप। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, देयर इज अ वुमन, कोई है, शी इज कॉल्स हरसेल्फ अ राइटर, क्या तो नाम है मैं भूल, पहली बार सुना, बट शी हैज ट्वीटेड that there is a photograph of Narendra Modi sitting with the Queen of Denmark, तो डिनर का कुछ है, और वहां बहुत सारी कटलरी पड़ी, छुरी कांटे। ये औरत ने ये ट्वीट किया है, शी इज एन इंडियन, कि हाउ दिस मैन, हाउ विल ही ईट, ही डजंट नो हाउ टू यूज द कटलरी। ओके, ये उसने, शी इज अ इंडियन वुमन, शी हैज ट्वीटेड दिस that our Prime Minister doesn't know how to use it. She's making fun of him. Okay, I think this is the wound of India. This is the wound of India. बाकी सब चीजें एक तरफ है और ये एक तरफ, और ये अगर हम ईमानदारी से देखेंगे तो ये व्याप्त है पूरे समाज, गांव का बच्चे से लेके और जो अपने को बहुत अंग्रेज समझते हैं भारतीय, वहां तक। एंड इट्स ऑल बिकॉज अपना मूल्यांकन यहीं से